Assalamu alaikum and welcome back to Jashn-e-Eid. Up now I'd like Mikal to introduce our new panel of guests. जी हाँ बिल्कुल. We have some more guests with us. उनके साथ भी चल के बात करते हैं कि ईद कैसी गुजरती है और आप लोग को भी थोड़ा और एंटरटेन करते हैं. We have the new cricket sensation जिन्होंने पूरी कौम को बहुत खुश किया. And he also performed fantastically well in the final. Shadab Khan, Shadab, Assalamu alaikum, welcome. ईद मुबारक आपको. आपको भी और मुबारक और वैसे भी मुबारक हो. हमारे आपको भी आपकी दुआओं की वजह से हम जीते. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. और उनके साथ है, बड़ी बात है वैसे कि उनके साथ ही शादाब बैठ गए हैं क्योंकि ज़ैनब अब्बास हमारे साथ हैं जिनकी सेल्फियाँ बड़ी मशहूर हैं और मैंने तो मना कर दिया था कि मैं सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगा उनके साथ बिकॉज उनके बारे में मशहूर है कि अगर उनके साथ सेल्फी ले ली जाए तो आप हार जाते हैं. पता नहीं किस चीज़ में हारूंगा, लेकिन ज़ैनब वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक. थैंक यू सो मच एंड आई होप कि मेरी सेल्फीज आपको कुछ तंग ना करें. चलें, उनके साथ हैं जी वेरी वेरी टैलेंटेड, हम सबकी फेवरेट, मेरी भी बड़ी फेवरेट सनम मारवी. सनम वेलकम टू द शो. ईद मुबारक. ईद मुबारक. और आपसे बातें भी करेंगे और कुछ आपसे सुनेंगे भी शो में. एंड सिटिंग नेक्स्ट टू हर वी हैव सोनिया मिशाल हु इज अ न्यू सेंसेशन इन टेलीविजन. मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है. शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ वंडरफुल पर्सन. वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक. Eid Mubarak. Great to have you all on the show with us. और of course we have the very talented अबू बकर जावेद विद अस एंड हिज टीम जिनसे हम अभी बात करेंगे और कुछ गाने भी सुनेंगे. सबसे पहले ऑफ कोर्स क्योंकि शादाब हमारे साथ हैं और अभी हमारी इतनी बड़ी विक्ट्री थी और शादाब आप तो जीत के वहीं थे, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क में उस दिन क्या माहौल था. और मैच के बाद जो एक पाकिस्तानियों की फीलिंग थी, ऐसे वाक़ये जो है ना वो एक नेशन बिल्डिंग वाक़ये होते हैं मैं समझता हूँ. और पूरे कौम को उस दिन लगा कि यार वी आर समथिंग. पाकिस्तान जो है ना हमें इतनी बैड लाइट में प्रमोट किया जाता है, टेररिज्म ये वो बाकी चीज़ें. और हमारे एंड इट शोड इट गिव पीपल अ मेडल कि हम जो है ना कुछ कर सकते हैं यार. यू नो बड़ी एवरीवन लुक्स अप टू यू. तो क्या फीलिंग आपकी, अपनी क्या फीलिंग थी? और जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि और इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल था और इंडिया के ख़िलाफ़ वैसे भी आम सा भी मैच हो तो बहुत ज़्यादा दुनिया में देखा जाता है. और इंडिया के साथ फाइनल और हम पहली बार चैम्पियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे थे और विन किया. हालांकि हम जो अभी रैंकिंग में थे 8वें नंबर पे थे तो हम पहला मैच हार गए थे. उसके बाद सब बिल्कुल उसके बाद तो बल्कि बहुत तनकीद भी हुई और लोग ऐसे ही कह रहे थे तो जी अगले मैच के बाद वापस आ. लेकिन आपने कहा कि नहीं. क्या जज्बा क्या था पहले मैच के बाद? टीम में क्या जज्बा था? जी उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था कप्तान की तरफ से. उसके बाद हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम के साथ खेले थे साउथ अफ्रीका टीम के. उसके बाद हम जीते थे, साउथ अफ्रीका से जीते. उसके बाद हमारा मोराल थोड़ा अप हुआ. फिर हम श्रीलंका से जीते. फिर जो सबसे टूर्नामेंट की फेवरेट साइड थी इंग्लैंड, सेमीफाइनल उसके साथ खेले, उनसे हम 1 साइड जीते. और फिर फाइनल जी फाइनल में तो हमारा सिर्फ यही फाइनल में तो आपने वाइट वॉश कर दिया यार. मेरा दिल था जब पहली इनिंग्स हुई और माशाल्लाह इतना बड़ा हमने टोटल कर लिया. उसके बाद मैंने कहा यार मज़ा है कि यहाँ 150 पे आउट करते हैं इंडियंस. और फिर वही हुआ. जी वो सिर्फ हमारे माइंड में यही था कि हमने सिर्फ मैच जीतना है. हम दूसरे माइंड में अच्छा एक मैच में बड़ा क्रूशल पॉइंट आया था कि एक LBW की अपील आपने की जो फिर अंपायर ने नॉट आउट दी, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट थे. आपने कहा कि नहीं और आपने सरफराज कैप्टन को भी कहा कि नहीं आप लें. माशाल्लाह यू आर ओनली 18. कहाँ से वो कॉन्फिडेंस इतनी यंग? यू वर श्योर कि ये तो आउट है पक्का? मुझे याद आ आपने कहा नहीं ये आउट है इसको जो है ना. जी टीम मैनेजमेंट की तरफ से और कप्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला हुआ था. तो मैं यही था कि सिर्फ यही डाउट था कि पहले बैड हुआ या पैड हुआ. मैंने सैफी भाई को सिर्फ यही बोला कि पैड है क्योंकि अच्छा ये इशारा वो था 15 नहीं पैड है पहले क्योंकि 15 सेकंड होते हैं रिव्यू के. तो मैंने कहा जल्दी ले लें, पैड है आप ले लें. और वो बहुत बड़ी मतलब टर्निंग पॉइंट तो खैर नहीं था माशाल्लाह हमारा स्कोर ही और जो पूरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जी युवराज सिंह. और आपके लिए इट मस्ट हैव बीन अ बिग मोमेंट. सिर्फ 18 साल में कैसा फील करते हो? जी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए खेले. तो अपनी कंट्री के लिए खेले और अच्छा परफॉर्म करे और चैम्पियन ट्रॉफी में चैम्पियन टीम का हिस्सा होना बहुत खुश.
माशाल्लाह ईद ईद हम सब की आपने पहले ही हमें ईद दे दी थी और हमें ईदी भी मिल गई। वैसे ईद पे यूजुअली क्या होता है शादाब, और कैसे सेलिब्रेट करते हो? वैसे तो हम गांव जाते हैं, सारी फैमिली गांव में रहते हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन ईद के सारे जो कज़न वगैरह होते हैं उधर एक क्रिकेट खेलते हो? नहीं आपके साथ तो कोई नहीं खेलता होगा। उधर एक ड्रेसिन है, उधर हम नहाने जाते हैं सब कज़न अच्छा, वगैरह, तो उधर भी खाना वगैरह भी वहीं खाते हैं, अच्छा। तो वहाँ How sweet, जबरदस्त जबरदस्त। जी ज़ैनब, आपकी सेल्फियां जो हैं बड़ी मशहूर हुई। यकीनन आपने पाकिस्तान टीम या किसी प्लेयर के साथ शायद ना खिंचवाई हो। ये क्या चक्कर है, जरा हमें एक्सप्लेन भी कर हाँ, दीजिए ये थोड़ा। शुरू कैसे हुआ है? How did this शुरू ऐसे start? हुआ कि आई टुक अ सेल्फी विद विराट कोहली, बट दैट वाज जस्ट नॉर्मल कि यू नो ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा मैं जाके उनके साथ तस्वीर खींचती हूँ। अगले दिन जी वो डक पे आउट हो गए। फिर मैंने अगला मैच हमारा साउथ अफ्रीका के साथ था, तो आई टुक अ सेल्फी विद AB डिविलियर्स, वो भी डक पे आउट हो गए। ठीक है, तो ये इसी से यू नो सोशल मीडिया पे ऐसे ही वायरल हो गया कि जब भी ये सेल्फी लेती हैं फिर मुझे रिक्वेस्ट आनी शुरू होगी कि अब आप एंजेलो मैथ्यूज के साथ करें, ओवन मॉर्गन युवराज के के साथ साथ लें। मुझे लिटरली इस किस्म की रिक्वेस्ट भी आनी शुरू हो गई, तो इट जस्ट बिकेम एक वो होता है ना ट्रेंड सा बन जाता है। तो वो उससा हुआ, Is there any truth? नहीं, मुझे इंडिया से फोन कॉल्स आ रही कि आप कोई खबरदार आपने। कोई काला जादू किया आपने या क्या किया। लिटरली मुझे इस तरह का यू नो हिंदुस्तान टाइम्स और 2-3 इस तरह से। So I think it was purely coincidental and there was nothing उसमें कोई इस तरह से वो नहीं था, लेकिन एक वो वेव चली। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर ऑपोजिशन टीम हार जाती है इनसे तो आई डोंट माइंड, क्योंकि as long as I'm a lucky charm for my team, अगर मैं सीक्रेट वेपन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज ज़ैनब उन्होंने अब्बास। वो एक पूरा पैकेज उन्होंने बनाया कि अगर रोहित शर्मा और युवराज इनके साथ सेल्फीज ना लेते तो भारत ये मैच जीत जाता। यू नो लिटरली इस किस्म के उनके पैकेजेस भी बन रहे थे, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू से कि आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान वन। एंड मैंने इनको कहा भी था, मुझे उन्होंने राइट बिफोर द फाइनल इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा अब आप किसके साथ सेल्फी लेगी, यू नो किसी एक इंडियन चैनल ने। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को अब मेरी सेल्फीज की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा एतमाद था कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आई वाज ओवर देयर कवरिंग एंड वाचिंग देम क्लोजली कि हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, मुझे ऐसा लगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त टीम खेल रही है, मोमेंटम पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान का हमेशा अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, चाहे वो 2009 का वर्ल्ड T20 और whatever, एक दफ़ा जब पाकिस्तान टीम का मोमेंटम बन जाता है ना कि वो जीत रहे होते हैं, and when they're on a roll, they're very difficult to stop. They can beat any team in the world. And हमने वही देखा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरा सेल्फीज का कोई कमाल नहीं है। Full credit to Shadab and all of them. I think they played extremely well, and I think the whole nation is really proud of them. ज़ैनब, regarding Eid, how do you usually celebrate Eid? Or ईद नॉर्मली जिस तरह बाकी लोग करते हैं विद फैमिली, वी हैव लाइक फैमिली ओवर लंच होता है हमारा। आज तो हमारे साथ ईद बन रहा है ना, आज तो they're with us today. बिल्कुल। और लोगों से मिलना, एंड देन आई थिंक फूड इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट। व्हेनेवर यू आर देयर तो बिरयानी बनी होती है या साग, एंड खुद कुछ बनाती हैं ईद पे? मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं सेल्फी देखिए वो भी मुझे लिटरली इमाद और अजहर अली एक दिन गुजरे थे, तो लाइक आपके साथ हमने तस्वीर ली थी। हम अपने करियर्स को बचाना चाहते हैं। नहीं क्या कहते हैं, वैसे मुझे आता है, मुझे हलवा भी बनाना आता है। मैं आई स्टार्टेड इन इंग्लैंड, तो मैं वहाँ पे आपको पता है कि जब आप अपने घर के खाने से डिप्राइव्ड होते हैं तो यू आर फोर्स्ड टू मेक फूड, तो आई लर्न एवरीथिंग। अच्छा, good, बट फर्क सिर्फ ये कि मैं यहाँ पे आके थोड़ी लेजी हो जाती हूँ। यहाँ पे जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है बनाने की। यहाँ पे you have your family to do it for Yeah, you. everybody, They you have can so many feed you. helpers over here, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जब होता नहीं है, बट थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। बट नॉर्मली यही होता है कि बस यू मीट फैमिली एंड यू गो ओवर टू पीपल्स हाउसेस एंड इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली राउंड दैट यू आर डूइंग। Excellent. Nice. सनम, आप बताएं क्या what's happening these days, और New usually projects coming up. जी बिल्कुल, अभी 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रही हूँ, जिसमें जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक मैच की आप बात करें, इस तरीके से एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा है जिसमें अच्छा। हिंदुस्तान से हर्षदीप कौर है और पाकिस्तान से मैं हूँ। अच्छा, और उसको 1 जुलाई को हो रहा है मैनचेस्टर में। Manchester. हाँ जी, इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। और यूजुअली ईद के कोई बाकी ईद पे आप प्रोबेबली परफॉर्मिंग यूजुअली, और कोई शोज वगैरह? ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फैमिली को टाइम दूँ, क्योंकि पूरा साल ही बाहर होते हैं और बच्चे मुझे बहुत मिस करते हैं, तो
कोशिश करती हूँ कि ये वाले जो दिन है बच्चों के साथ रहूँ। क्या स्पेशल करने की कोशिश करती हैं बच्चों के साथ? फैमिली में सबसे पहली बहू मैं हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मुझे ही खाना बनाना होता है, तो खीर खुरमा तो खास हमारी है, और सिंधी जो खाने हैं वो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। अच्छा, तो ज़्यादा फरमाइश भी उसी की होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वंडरफुल। सोनिया, आप बताएं, हाउ डज ईद यूजुअली गो फॉर यू? और I think it's very different now that we're older. बचपन की ईद और अब की ईद में बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का। I think now it's just that I need to sleep kind of a thing कि हर फेस्टिवल या हर हॉलीडे में it's just कि चलो यार 10 से ऊपर थोड़ा शायद सो जाएं हम लोग, but no, that's not possible. Of course, family is coming over, you're going somewhere, dinner and stuff like that. But I think ईद जो सही होती है वो बच्चों की ही होती है. We're just there and we're just there to give them money जो हम पहले कभी लिया करते थे. So I think it's all that. अच्छा, ये बताएं, तीनों खवातीन यहाँ बैठी हैं, चूड़ियाँ किसी ने ला के दी? मेहंदी लगवाई? तो to be honest, एक फेज था बचपन में जब मुझे शौक था, अब उस तरह grown up शौक now, नहीं। हाँ? Yeah, that's what I'm saying. बचपन में बड़ा इस तरह कुछ होता था. मिस करते हो? Do you miss anything कि जब बच्चे थे और ईद पे ये होता था? और अब- ईदी ज्यादा मिलती थी उस वक्त। अब देनी पड़ती। अब देनी पड़ती है। देनी पड़ती है। बचपन में भी आपके पेरेंट्स वो बाद में आपसे ले लेते थे. It was never supposed to be there with you. बड़े बुरे पेरेंट्स हैं यार बहुत हमारे। ऐसे मेरे तो ले लेते थे. मैं बोल रही हूँ, मेरे ले लेते थे. सनम, आप हमारे साथ हैं यहाँ और ईद का मौका है। वी वुड लव कि अगर आप हमें कुछ सुनाएं। जी ज़रूर। हो रवावे माया माया हाथ जोड़ दिया मैं तेरे अगे मैनू छड़ के ना जावी ढोल ना वे मैनू तू हाय हाय मैनू तू दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाले दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाल मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाल हाथ जोड़ दी मैं तेरे अगे मैनू छड़ के ना जा